हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, कल हमने जो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने आपको जो भी थ्योरी थी मैट्रिक्स चैप्टर की उसको हमने आपको बताया था, जिसमें हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, और जो भी मैट्रिक्सेस थी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, स्केलर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स थी। उसी के आधार पर ये एक्सरसाइज 3.1 दी है, उसी को आज हम आगे प्रोसीड अर्थात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मैट्रिसेस मैट्रिसेस यदि हम एक्सरसाइज की बात करें तो 3.1 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज है 3.1। तो आज जो मैं देखिए आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा। आपके पास बुक होनी चाहिए, जिस जिस तरह से मेरे पास बुक है इस तरह की बुक आपके पास होनी चाहिए। पेज नंबर है 62। यदि न्यू एडिशन होगा तो दरअसल 62 होगा। मैट्रिसेस चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज है। तो मैं जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो भी क्वेश्चन जो कह रहा होगा उसको मैं नोट करूंगा, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन लिखूंगा। इस तरह से आपके पास बुक होनी चाहिए, उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन लिखूंगा। राइट, क्लियर है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इन द मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस दी है, उसमें वो पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या है। थर्ड सेकंड नंबर पर पूछा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट, उस मैट्रिसेस में एलिमेंट क्या है, और राइट द एलिमेंट, जो एलिमेंट के प्लेस दिए उनको हमें जो जो भी ऑर्डर दिया, सॉरी राइट द एलिमेंट जो A13 है उसका प्लेस कौन से उस मैट्रिसेस में दिया रखा है। इस तरीके से हम देखिए हमने आपको इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ाया था, है ना, और डायगोनल इस तरीके हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। यदि आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें, जिसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी कराई है। थ्योरी के आधार पर ये क्वेश्चन दिए रखे हुए। राइट, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक मैट्रिसेस दी है। हम देखिए मैट्रिसेस क्या है, दरअसल मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो हमने कैपिटल लेटर से इसमें दिया रखा है तो कैपिटल लेटर ए लिख लिया, और मैट्रिसेस दी है तो मैट्रिसेस हम लिख रहे हैं। तो 2 दी है, फिर उसका 5 दिया है, फिर 19 दिया है, फिर माइनस का 7 दिया है, फिर 35 दिया है, उसके बाद माइनस का 2 दिया है, 5/2 दिया है, एंड 12 दिया है। मैट्रिसेस लगा देंगे। फिर दिया √3 दिया है, 1 दिया है, माइनस का 5 दिया है, 17 दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है उसमें, और हमें मैट्रिसेस जो भी दिए उसको ऑर्डर को लिखना होता है। कौन सा भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले हम उसको मैट्रिसेस के ऑर्डर को लिखेंगे, है ना। तो ये हमको क्वेश्चन दिया था। यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो दरअसल हमें जो भी मैट्रिक्स दी रहती है उसको हम सबसे पहले हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर हमने आपको बताया था, जिसे हम m×n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर किस तरीके से करते हैं, m×n ऑर्डर से। तो m जो दरअसल होती है यहाँ पे, m क्या होती है, रो होती है, एंड n क्या होती है, कॉलम होती है, कॉलम। अब हमने रो को आपको बताया कि रो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, अर्थात इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टली है अर्थात तिरछी बोलते हैं जिसको, है ना। और कॉलम जो होता है वो वर्टिकली को यदि हम बोले तो वो खाड़े मतलब ठाड़ी तरह का। तो इसमें ऑर्डर देखेंगे, इसमें रो देखेंगे 1 2 3, यानी हॉरिजॉन्टली कितना हो गया 3। तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m को या रो से, n को कॉलम से। अब हम कॉलम देखेंगे, कॉलम वर्टिकली होता है 1 2 3 4, तो यानी 3×4 ऑर्डर का मैं ये मैट्रिक्स दिया। तो पहला वही कह रहा था कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताइए। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें ऑर्डर पूछता है, तो ऑर्डर कितना दिया, 3×4 दिया है। तो ये हमने 3×4 आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। जो ये नंबर अर्थात तो रोमन में 1 लिखा उसका हमने ये आंसर देख लिया। दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट। यदि ये मैट्रिसेस दी है, ये जो 2 है ये एलिमेंट है इस मैट्रिसेस का, 5 है ये एलिमेंट है इस मैट्रिसेस का। तो इस तरीके से वो पूछ रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं इस मैट्रिसेस में। तुम गिन लेते हैं, या तो ना गिने तो इसका मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 हो जाता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट है उसको हम गिन लेते हैं। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12। तो 12 हमने लिख लिया। अब सेकंड कह रहा है कि राइट द एलिमेंट। एक एलिमेंट दिया रखा है। थर्ड में क्या कह रहा है, एलिमेंट बताइए कि A13 है, इसका प्लेस में बताना कौन सा था। देखिए जो यहाँ जो बना है ये क्या रो को रिप्रेजेंट करता है,
यानी पहला रो का बता रहा है और ये 3 लिखा है, ये कॉलम होता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, कॉलम होता है। तो सबसे पहले हमने यदि इसकी बात करें तो ये किस किस प्लेस पे है, यानी ये 1 1 पे ये वाला एलिमेंट 2 है वो किस प्लेस पे, ये 1 1 पे है, मतलब इसका ये प्लेस है। दूसरा ये 5 है तो ये 1 2 है। तो यहाँ आप क्या समझ पा रहे हैं, यानी पहली रो है ना, पहली पहली रो हो जाएगी ये, और ये वाला जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से दूसरा A1 2 है वो किस तरीके से, जो 1 है वो हमारी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 2 है वो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमको देखना होगा। तो A13 दिया है तो यहाँ A13 दिया है तो A13 हो जाएगा, क्योंकि पहली रो कह रहा है, पहली रो कह रहा है, दूसरा थर्ड कॉलम कह रहा है। तो इस तरीके का हमारा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ इसका करना हो जाएगा 19 हो जाएगा। सेकंड कॉमा लगा के सेकंड पूछ रहा है कि A21 प्लेस एलिमेंट क्या होगा। तो A21 यानी ये दूसरा आपका कॉलम हो गया, रो होगी, और 1 तुम्हारा कॉलम यानी 35 हो गया। कॉमा लगा के फिर वह पूछ रहा है कि ये 33 का एलिमेंट क्या होगा, ये 33 का एलिमेंट क्या होगा। तो ये 33 का हमने अर्थात हमें क्या क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कि तीसरा रो होना चाहिए, तीसरी कॉलम होना चाहिए। तो देख लेते हैं, यानी तीसरी तो रो हमको ये मिल गई, और तीसरी यदि कॉलम की बात कर रहा है तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। तो इसका प्लेस करना होगा, ये 33 हो जाएगा, है ना। इस एलिमेंट -5 का जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स को, उसका प्लेस करना है, ये 33 हो गया। उसी तरह से फिर दिया है 21 हो गया, 33 फिर दिया है 825 का प्लेस बताना, 825 824 का प्लेस बताना है, एलिमेंट कितना होगा, है ना। तो यदि देख ले तो वो कह रहा है दूसरी रो ये हो गई, फिर वो कह रहा है चौथा कॉलम, तो चौथा कॉलम ये हो गया, तो यानी ये 12 हो गया, इक्वल टू 12, है ना। फिर वह कॉमा लगा के कह रहा है आप दूसरा बताइए 823 का एलिमेंट क्या होगा, यानी दूसरी रो, है ना। दूसरी रो हमने ये रही दूसरी रो, उसका कह रहा है, और थर्ड किस में, कॉलम में, थर्ड कॉलम में, यानी 5/2 हो जाएगा, 5/2। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने देख लिया। तो आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन दिया रखा, सेकंड क्वेश्चन को हमें देखना होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स 24 एलिमेंट दिए रखे हैं, आप इसको नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हमारे पास 24 एलिमेंट है, तो उसके हमको कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, इस तरह का हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एलिमेंट इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया है, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट, यदि 24 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। फिर वो पूछ रहा है यदि 13 एलिमेंट होंगे तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ऑर्डर हमने आपको बताया था m क्रॉस n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो कह रहा है आपके पास 24 एलिमेंट दिए, 24 एलिमेंट 24 एलिमेंट्स दिए, तो अब पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो यहाँ यह क्वेश्चन दिया रखा था, अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर की हम बात करें तो 24 हम किस तरीके से हम इसको मैट्रिसेस बना सकते हैं। देखिए एक तो 1 इंटू 24 इस तरीके की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। यदि हम सेकेंड की बात करें 2 इंटू 12 इस तरह की मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, इस तरीके की। यदि हम थर्ड देखें तो थर्ड 3 इंटू 8 मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स बना सकते हैं, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर यदि हम फोर्थ देखें तो फोर्थ 6 क्रॉस यानी 4 क्रॉस 6 हो सकता है मैट्रिक्स। देखिए हमने पढ़ने को आपको तरीका बताया, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ सकते हम, ऐसे 4 मल्टीप्लाई 6 नहीं पढ़ सकते। हमने आपको बताया था मैट्रिक्स पढ़ने का तरीका, या तो इसको आप क्रॉस बोलिए अथवा बाई बोलिए। इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, 4 क्रॉस 6 मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 6 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, अर्थात 4/6 का मैट्रिसेस का ऑर्डर मैट्रिसेस बनेगा, राइट। चलिए इस तरीके, फिर इसी का हम उल्टा कर देते हैं तो ये 6/4 हो जाएगा। इस तरीके का हम ऑर्डर को मैट्रिक्स लिख लेते हैं, राइट। चलिए फिर अगर हम दूसरी बात करें तो इसका हम उल्टा लिख देंगे, 12/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, राइट। चलिए फिर यदि हम देखें तो इसका उल्टा कर देंगे 24 का, यानी 24 क्रॉस
1 का। इस तरीके का ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात हमारे पास 7, इतने 7 हो गए, राइट। तो इस तरीके से हम इनको हम लिख सकते हैं। तो हमारे ये अगर टोटल की बात करें तो 7 पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास बन के, यदि हमारे पास 24 एलिमेंट है तो हम पॉसिबल ऑर्डर कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा, ये 7 नहीं लिख सकते यहाँ, केवल आंसर ये हो जाएगा, राइट। चलिए, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि यदि आपके पास 13 एलिमेंट है, क्या कह रहा है? यदि आपके पास 13 एलिमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा दिया रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? यदि आपके पास 13 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 30 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? तो देखिए ना, अपन दो तरीके से बना सकते हैं। यदि पॉसिबल ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर की करें तो 1 क्रॉस 13 हो सकता है, कोमा 13 क्रॉस 1 हो सकता है। इसी तरीके ये एक्चुअली 30 नंबर है, वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1। इस तरीके से हम जो 13 एलिमेंट दिया है उसके हमें इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, अर्थात इक्वल टू 2 पॉसिबल ऑर्डर के हम मैट्रिसेस बना सकते हैं, राइट। क्लियर है। चलिए, अभी इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के डिटो दिया रखा है कि आपको यदि आपको 18 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। उसी तरह के यदि क्वेश्चन नंबर फिर उसी में दूसरा दिया है, यदि आपके पास 5 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो इसी तरह को हमें, जैसे हमने इसको बताया क्वेश्चन नंबर 2 को, उसी बिल्कुल डिटो, डिटो का अर्थ है बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर वो 3 दिया है तो उसे मुझे उसे कराने की आवश्यकता नहीं है, वो आप खुद करना है, वो एज ए आपको प्रैक्टिस के लिए दिया रखा है। आपको यदि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तो बिल्कुल आपको भी समझ में 3rd क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ेंगे। 3rd हम नहीं करेंगे, राइट। चलिए, यदि हम क्वेश्चन नंबर यदि हम 4 की बात करें तो वह कह रहा है, ये नोट कर लिया। चलिए, एक बार हम इसको देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 24 एलिमेंट दिया है, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस, है ना, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस, या अच्छा इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 8 क्रॉस 3, इस तरीके की भी मैट्रिक्स बन सकती है, राइट। चलिए, तो ये हमारे 24 एलिमेंट, तो पॉसिबल ऑर्डर ये हमारे पास ये आ गया। यदि 13 एलिमेंट है तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर ये आ गए। क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए, अब जो थर्ड दिया बिल्कुल एज अ डिटो आपको सेकंड क्वेश्चन की तरह दिया, तो मुझे उसे कराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको खुद कर लेना चाहिए, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है। कितना है ना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो हमने लेट मान लिया कि हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रहे हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लिया। अब A11, A12, A21, A22, इस तरीके का हमारी मैट्रिक्स दी, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है। अब वह पूछ रहा कह रहा है कि ए बराबर ए आई जी दिया है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। उनका एलिमेंट यदि हम बात करें तो 1 का क्वेश्चन दिया है कि एलिमेंट, यहाँ हम अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, राइट। चलिए, सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो वे क्वेश्चन में ही दिया है कि ए आई जे, देखिए जो आई है यहाँ, ये आई जो दरअसल क्या है ना, आई भी यहाँ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे है ये वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। चलिए, आई जो है, आई और जे इस तरीके का दिया रखा है, और इक्वल टू में दिया रखा है, मैट्रिक्स बना के रखी है कि आई क्रॉस जे स्क्वायर दिया अपॉन 2 रखा है, तो हमने 2 लिख लिया, है ना, 2 लिख लिया इस तरीके का। तो वो कह रहा है कि यदि अब हमको A11 का जो एलिमेंट है, ये वाला इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो जो आई है वो तुम्हारा 1 हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन में यदि हम क्या देख लें, यहाँ A11, आई की जगह क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। ये दरअसल ये 1 है तो वो आई है, ये वाला 1 है वो जे है, यानी आई जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम A11 को यदि देख लेते हैं तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जे की जगह हम 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, अपॉन 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे। 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, अपॉन 2 लिखा है तो यदि हम उसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचता है, राइट। चलिए, तो ये आ जाएगा, A11 का एलिमेंट कितना आ गया, 2 आ गया। A12 का एलिमेंट क्या होगा, तो आई की जगह क्या लिखेंगे, ये आई है, ये जे है, ए की जगह क्या लिखेंगे,
यानी आई की जगह 1, जे की जगह क्या लिखेंगे 2, इसको लगाए अपॉन 2 लिखा है 2 लिखेंगे तो 1 और प्लस 1 के 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9/2 हो जाएगा 9/2। इस तरह का हमारा, तब हम इसको देख लेंगे इस A21 को, इसका एलिमेंट कितना निकलेगा। तो आई की जगह हम क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, जे की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे 1 प्लस ये भी 9/2 हो जाएगा, है ना, ये भी 9/2 हो जाएगा। इसी तरह के फिर दिया हमको इसको देखना A22 को, इसका एलिमेंट कितना निकलेगा। तो A22 को यदि हम देखें तो आई की जगह 2 लिख लेंगे, जे की जगह 2 लिख लेंगे, इसको लगा देंगे अपॉन 2 लिखा 2 लिख लेंगे 2 4 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16/2 कितना होगा 8, इस तरीके की। तो अब वो कह रहा कि कंस्ट्रक्ट करो 2x2 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बनेगी। तो हमें हमारे पास आ गई, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए मैट्रिसेस इक्वल टू A11 का एलिमेंट कितना निकला था 2 निकला था, A12 का एलिमेंट कितना निकला था 9/2 निकला था, है ना। और फिर उसके बाद A21 का एलिमेंट कितना निकला था, ये भी 9/2 निकला था, फिर कितना निकला था 8 निकला था। तो इस तरीके का हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हमारे पास बन के आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा था कि आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, उसको आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, ये उसको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है। तो ये हमने इस तरह की हमने मैट्रिक्स बना ली। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यदि हम सेकंड की बात करें तो बिल्कुल डिटो इसी की तरह दिया रखा है, तो मुझे लगता है उसे कराने की आवश्यकता नहीं है, दरअसल मैं उसको भी करा के आपको बता देता हूँ, तो इसको आप नोट कर लें। चलिए, आपको बस दरअसल लेट करके मान लेना चाहिए कि हमने ए मैट्रिक्स हमने ये मान लिया, फिर उसका जो सॉल्यूशन था हमने सॉल्यूशन देख लिया। अब चलिए हम सेकंड नंबर का देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्या कह रहा है। सेकंड नंबर बिल्कुल दरअसल इसी के सेम है, हमको लेट करके आ जाना चाहिए कि लेट हमने ये मैट्रिक्स मान ली, यहीं से हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड है कि A(i(j) इक्वल टू आई क्रॉस आई अपॉन जे। तो I/J है, तो हम उसको एलिमेंट, यदि हम इसके एलिमेंट की मतलब फाइंड करना चाहें, A11 कितना हो जाएगा, यानी I की प्लेस पे 1 लिखेंगे, J की प्लेस पे 1 लिखेंगे, 1/1 कितना होगा 1 आ जाएगा। इसी तरह A12 दिया है तो I की जगह 1 लिखेंगे, है ना, J की जगह 2 लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से A21 दिया है तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, I की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, J की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यानी 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 दिया है तो ये भी बना जाए, क्योंकि 2/i की जगह 2 लिखेंगे, जे की जगह 2 लिखेंगे, 2 और 2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये भी हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। तो A इक्वल टू मैट्रिक्स हम क्या लिख लेंगे, पहला कितना आया था 1, फिर 1/2, फिर आया था 2, फिर आया था 1, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। ये आंसर हो गया सेकेंड का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम यदि हम 5 की तरफ बढ़ना चाहें तो क्वेश्चन नंबर हमें ये कराने की आवश्यकता है जो बेहद सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उसमें 3x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस बोल रहा है कि ठीक है, मान लेते हैं उसको, इसको हम नोट कर, इसको हम जब हम डस्ट कर लेते हैं तो हम आगे क्वेश्चन को आगे फिर से वो कह रहा है कि आप 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस बनाइए, बना लेते हैं, कोई बात नहीं, इसकी तरह हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं इसकी जगह, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि लेट कर लेते क्वेश्चन को, ठीक है, लेट करेंगे। सबसे पहले लेट करने पर ये मैट्रिक्स में कितनी बनाए 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी 3 कॉलम होना चाहिए, रो होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए, ठीक है, हम बना लेते हैं। A11, A12, A13, A14। तो देखिए हमने यहाँ 4, यानी देखिए A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये मैट्रिसेस हमारी 3x4 है। अब देखिए हमने आपको यहाँ जो 3 है वो क्या है, रो है, एंड 4 है वो क्या है, तुम्हारा कॉलम दिया रखा है, राइट।
कॉलम। तो अब रो हमने आपको क्या पता हॉरिजॉन्टली होता है, तो 1 2 3 यानी 3 रो हो गई। यदि कॉलम की बात करें 1 2 3 4 यानी 4 कॉलम हो गए, राइट। चलिए अब वह क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में क्या बोल रहा है कि आप कंस्ट्रक्ट करिए 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, हम कर लेते हैं। ए आई जे दिया रखा है, 1/2 लिखा है, मॉड लिखा है, -3i प्लस जे मॉड लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले इसके एलिमेंट को, ये जो A11 लिखा है, इसको हम एलिमेंट कितना निकलेगा उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए तो A11 इसका सॉल्यूशन यहाँ से, राइट, A11 तो 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख लेंगे। आई की प्लेस पे कितना लिखा है, 1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे, -3 × 1, राइट। फिर लिखा है प्लस लिखा है, जे की प्लेस पे कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, हमने लिख लिया इसको। यदि हम अब देखिए, अब जो मॉड लगा है, मॉड को दरअसल क्या है ना, यदि कोई मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो हमेशा मॉड के, यदि मॉड से बाहर आएगी तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू निकल के बाहर आएगी, राइट। चलिए तो यदि हम इसमें देखना 3 1 या 3 माइनस का 3 प्लस 1 कितना होगा 2। यदि मॉड लगा है तो -2 हो जाएगा मॉड। यदि मॉड के बाहर वैल्यू आती है यानी तो वह पॉजिटिव की 2 हो जाएगी। तो A11 का एलिमेंट कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से A12 का एलिमेंट यदि हम देखना चाहेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 3 है तो ये 3 रहेगा क्योंकि 1 करेंगे, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ 2 लिखाता तो 2 होगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1/2 दिया है तो 2 लिख लेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से A33 की यदि हम वैल्यू देखना चाहेंगे तो यहाँ तो माइनस का 3 रहेगा, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। तो यदि हम देखना चाहें तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कितना होगा, 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह से A14 देखना चाहेंगे तो 1/2 लिखा है, माइनस का 3 है, 3 लिख लेंगे, है ना। आई की जगह कितना 1 है तो इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। फिर प्लस का जे की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 लिखना पड़ेगा तो हम 4 लिख लेते हैं। यदि माइनस का 3 प्लस का 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी 1 बचेगा तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम आगे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब पूछ रहा है कि A21 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 लिखा है, 1/2 लिख लेंगे, मॉड लिखा है, मॉड लगा लेंगे, माइनस का 3 अब इंटू 2 लिख लेंगे। आई की जगह क्या लिया है, ये आई की जगह कितना लिखा है, 2 लिखा है, जे की जगह कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो प्लस का 1 लगा लेंगे, है ना। इस तरह मॉड लगा लेंगे तो 3 × 2 कितना होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस के 6 में प्लस जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, अर्थात ये 5/2 आ जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया कि मॉड के बाद जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। दूसरा A22 दिया है तो 1/2 लिखा है, यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, माइनस का 6, यहाँ प्लस का 2 है तो 2 लिख लेंगे, है ना। माइनस के 6 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4/2 लिखा है तो यानी 2 बचेगा यहाँ पर। इसी तरह से A23 की एलिमेंट कितना निकलेगा, 1/2 लिखा है, यहाँ माइनस के 6 लिखा है, प्लस 3 लिख लेंगे, अपॉन मॉड लगा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, -6 प्लस में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3/2 बचेगा। इसी तरह से A24 दिया है तो 1/2 लिख लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, माइनस का यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह से दूसरे हम ये इसमें देखना चाहें तो A31 देखना चाहेंगे, A31 क्या आ जाएगा, 1/2 दिया है यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3 × 3, क्योंकि आई की प्लेस पे कितना है 1, 3 दिया है, जे की प्लेस पे कितना है 1 है, ठीक है ना। तो और प्लस कितना लिखना, 1 लिखना है। यदि हम इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो माइनस का 9 × 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो प्लस का 1 है तो कितना, प्लस का 1 है, यदि तो 8/2 यानी 4 बचेगा, यदि ये 4 बचेगा, क्लियर है। चलिए इसी तरह से हम A32 का एलिमेंट देखना चाहेंगे तो 1/2 लिखा है, यहाँ माइनस का 9 ही आएगा, प्लस का 2 है तो 2 आ जाएगा। यदि 9 में 2 गया तो कितना बचेगा, 7, यानी 7/2 आ जाएगा। इसी तरह से A33 का कितना आएगा, यहाँ 1/2 लिखा है, 1/2 लिख लेंगे, मॉड लगा लेंगे, माइनस का 9 प्लस 3 कितना बचेगा, यहाँ -3 में जाकर 6 बचेगा, यानी 3 बचेगा इसमें से। इसी तरह से A34 देख लेंगे तो 1/2 लिखा है, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 4 लिखे 4, तो माइनस के 9 + 4, और यदि हम इसको सोल्यूशन करना चाहेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2। यदि हम इसकी, अब यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं बचा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब ये हम यदि हम 3x3 ऑर्डर की एलिमेंट यदि हम मैट्रिक्स बनाएं तो
चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ए मैट्रिसेस इक्वल टू ए वन वन की एलिमेंट कितना आया, 1 आया, फिर ए वन टू का 1/2 आया, फिर कितना आया, 0 आया, फिर कितना आया, 1/2 आया। मैट्रिसेस लगे, मैट्रिसेस लगा लेंगे। फिर हम देख लेते ए टू वन की जगह कितना आया, 5/2 आया, फिर कितना आया, 2 आया, फिर माइनस का 3/2 आया, फिर कितना आया, 1 आया, फिर उसके बाद 4 आया, उसके बाद 7/2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5/2 आया। तो इस तरीके हमारे 3x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस बन गई, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सॉरी 6 है। 6 बेहद सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि 6 मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस बताया। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें प्लीज। चलिए, आपने नोट कर लिया? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, 6 बेहद सिंपल है। मैंने आपको इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स बताया था। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहता है कि जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन थ्योरी पढ़ के आए ना, जो लेक्चर नंबर 1 था। क्लियर है? चलिए, फिर भी मैं आपको इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस का एक इंट्रोडक्शन थोड़ा हल्का बता देता हूँ कि इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस क्या होती है। यदि हम बात करें इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यदि 6 की ना करते हुए हम सबसे पहले थ्योरी की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस क्या होती है? इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस क्या होती है? यदि हमने एक मैट्रिसेस ले ली कि यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया है, और इक्वल टू यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया। इस तरीके की हमने मैट्रिक्स ले ली। वो मैट्रिक्स सबसे पहले हमने आपको बताया, यदि मैट्रिक्स आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके ऑर्डर को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें रो कितनी है? रो 1 2 क्रॉस 1 की रो दी है, यहाँ 2 क्रॉस 1 की दी है। तो हमने आपसे क्या कहना चाहना है, ये इसका यदि प्लेस देखना चाहे तो ये 1 1 प्लेस पे आता है, इसका भी प्लेस देखना चाहे तो ये 1 1 प्लेस पे आता है। ठीक है, मान लिया। यदि इसका प्लेस देखना चाहे तो 2 1 पे आता है, इसका प्लेस देखना चाहे तो ये 2 1 पे आ जाता है। तो इस तरह का हमने ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। यानी इसका जो ये 1 1 ये किसके इक्वल होगा? ये 1 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है, ये इसके x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2 के वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाता है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह के हम y की वैल्यू देखना चाहें तो y इक्वल टू क्या हो जाता है? y इक्वल टू 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? वो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस केवल इतना ही फंडा है कि इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? 2 है। y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? 5 है। तो इस तरीके से हमने इसको देख पाया, राइट। चलिए, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस मैंने देखा बहुत बेहद सिंपल है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं वही हमारा इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस कहलाता है। उसी नंबर हमें क्वेश्चन नंबर, यदि हम 6 की तरफ चलना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन दी रखी है। हमने आपको इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस बताया, वो बिल्कुल उसी की फंडा पे दिया है। क्वेश्चन नंबर हम आपको 1 करा के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या कह रहा है कि 4 दिया है, एक मैट्रिसेस दी है। मैट्रिसेस देखिए, मैट्रिसेस हमेशा उसको कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उसको स्मॉल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अर्थात डिनोट करने का तरीका है, राइट। चलिए, तो हमारे पास एक मैट्रिसेस दी है। मैट्रिसेस में हमारे एलिमेंट की यदि हम बात करना चाहें तो यहाँ 4 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर x दिया है, फिर 5 दिया है। ठीक है, मान लेते हैं दिया रखा है तो हम लिख लेते हैं। फिर इक्वल लगाया, फिर उसको 5 लिखा है, फिर z लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है। तो हमने आपको क्या बताया था, यदि आप इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो जो भी मैट्रिक्स दी हो सबसे पहले हम इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस लिख लेते हैं। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। हाँ, मैं थोड़ा बताना भूल गया। दरअसल जो भी ये इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस होगी, मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है? जिसमें रो भी इक्वल होंगी, कॉलम भी इक्वल होंगी, राइट। चलिए,
तो ये इक्वल, हमेशा इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स उसी में लगती है जिसमें रो भी इक्वल हो, कॉलम भी इक्वल हो। तो इसमें रो भी देखिए 2 है, कॉलम भी रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, इसमें भी रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। तो इसी में इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगाई थी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके इक्वल हो जाते हैं। यदि हम बाई की बात करना चाहें तो बाई हमने लिखी है, बाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 4 है, हमने 4 लिख लिया। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ इसी तरह का फिर जेड दिया है ना, जेड दिया है, वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो गई, जेड की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वैल्यू 3 हो गई। इसी तरह यदि इसकी हम वैल्यू बात करना है एक्स की, उसकी एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया। इस तरीके से हमारी यदि हम बात करना चाहें तो वह ये बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड। तो हमने एक्स की वैल्यू अभी आ गई और बाई की वैल्यू भी आ गई और जेड की वैल्यू आ गई। तो हम यदि हम एक हम उसमें दरअसल हम उसका बोर्ड का एग्जाम देंगे, थोड़ा एलेबोरेट करके उससे लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ना लिख के वैल्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू है। तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर में कितना हो जाए, एक्स बराबर 1 हो जाएगा, वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, जेड बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ ऐसे लिख दें। तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो इस तरीके की हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। और उसके बाद यदि 6 का सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें भी उसी तरीके से बनेगा, उसमें है ना। फिर थर्ड देखें तो वो भी इसी तरह का। इसमें हम सबसे पहले हमको क्या ना इक्वेशन बनानी पड़ती है, राइट, इक्वेशन बनानी पड़ती है। यदि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, एक्स प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख लेंगे। फिर उसी के बाद 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 5 हो जाएगा, है ना। उसी तरह एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिसमें हम अगर, और यदि इक्वेशन नंबर जो 1 लिखेगी हम उसको एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल कर जो थर्ड इक्वेशन बनेगी उसमें हम पुट कर देंगे। तो उसमें आपकी 2 वैल्यू निकलेंगी, राइट, 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2। तो डिग्री 2 होती है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी, वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने आपको 6 का 1 बताया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर, अब मैं 6 का जो सेकंड है वो थर्ड मुझे कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस पे दिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो ये दरअसल 6th 7th और 5th क्लास की बात है, तो ये मुझे कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, राइट। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लें। चलिए, ये हमारा यह आंसर हो जाएगा, राइट, यह आंसर। इस तरीके से आप बोर्ड में लिखना चाहें तो यह आंसर लास्ट में लिख दिया करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस पे बेस्ड है, तो उसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी और फ्रॉम द इक्वेशन। ये नीचे यहाँ अर्थात ये इक्वेशन मैट्रिक्स दी है, उसके हम ए बी सी और डी की वैल्यू निकालना। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स लिख लेती। मैट्रिक्स कितने दिया, ए माइनस का बी, फिर दिया है 2a माइनस का सी, ठीक है, दिया हमने लिख लिया। फिर दिया है 2a माइनस का बी, फिर दिया है 3c प्लस का डी। मैट्रिसेस लगा, मैट्रिक्स लगा, किस ऑर्डर की दिया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया। इक्वल टू लिखा, इक्वल टू फिर कितना दिया है, माइनस का 1 5 0 13, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया, राइट, मान लिया इतना दिया। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में यदि हम बात करें तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी a माइनस का b इक्वल टू कितना होगा, माइनस के 1 हो जाएगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो दूसरी यदि हम इक्वेशन बनाना चाहें तो 2a माइनस का c इक्वल टू कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास यदि हम थर्ड की इक्वेशन बनाना चाहें तो 2a माइनस का b इक्वल टू कितना होगा, 0। तो इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गई, ठीक है ना, मान लिया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2a, यदि क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर हम 4 बनाना चाहें तो 3c हो जाएगा, प्लस का d लिखा है, d लिख लेंगे, इक्वल टू कितना लिखा है 13, तो 30 लिख लेंगे,
क्वेश्चन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता करेंगे, मतलब आवश्यकता पड़ेगी जिससे हमारे पास वैल्यू निकल के आए। यानी अब हम इसमें देख लेते हैं, ये ए माइनस का भी इक्वल टू 1 दिया है, यानी ये इक्वल टू सेम है ना। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी ए की, है ना। तो चलिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो फिर लिख लेंगे आफ्टर ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग करने पर आप कौन सी सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, यानी 1 और 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1 दिया है, फिर लिखा है 2a माइनस का b लिखा है, b लिख लेंगे इक्वल टू कितना दिया 0। ठीक है, और वैल्यू यदि हम उसको निकालना चाहें वो क्या करें सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि आपने ये देखिए 6th-7th की बात है, ये मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, राइट। चलिए, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएंगे तो माइनस का ए बचेगा इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1। यदि ए की वैल्यू 1 निकल के आ गई तो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिख देंगे, है ना। तो इसकी कितने ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, माइनस का बी लिखा है इक्वल टू माइनस का 1 लिखा है, तो बी की वैल्यू निकालना चाहे बी इधर जाएगा इधर आ जाएगा तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह अब ठीक है, यदि अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 ठीक है, हम रख लेते हैं कि 2a दिया है, माइनस का c दिया इक्वल टू 5 दिया है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, तो 2 माइनस का c इक्वल टू 5। अब यहाँ c दिया है, c इधर ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा। अब नॉर्मल यहाँ देखिए, यहाँ हमने c को इधर ले गए 2 माइनस का 5 इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। ठीक है, हमारे पास सी ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। अब सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। 4 में जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 4 में रख दें, यहाँ 3 की वैल्यू लग गई, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 यदि इधर 9 हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 बचा, है ना। तो इसी तरह हम डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब यदि हम उसमें लिखना चाहें तो यहाँ लिख देंगे hence the required values of a and b, a comma b comma and comma c and d। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इक्वल टू कितना था 1 आ गया, बी वैल्यू कितनी, बी की कितनी आई थी 2 आ गई थी, सी की यदि हम देखना चाहें तो सी की कितनी आ गई थी माइनस का 3 आ गई थी, डी की वैल्यू बात करना चाहें तो डी की कितनी आ गई थी 4 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 भी देख लिया। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। देखिए 8 जो दरअसल क्या है ना, 8 जो क्वेश्चन है वो बेहद सिंपल है। 8 ये अब देखिए, दरअसल अब CBSE में आप कोई भी बोर्ड दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो ना, तो दरअसल अब उसमें पहले CBSE क्या है ना, दरअसल मल्टीपल चूज क्वेश्चन नहीं पूछती थी, मैच द फॉलोइंग नहीं पूछती थी, अब वो पूछने लगी है। NCERT जो पैटर्न जो भी थे एग्जाम ले रही है, अब वो पूछने लगी दरअसल 2-3 सालों से। तो 2020 से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये अब पूछने लगी है, तो ये आपको ये करके जाना है, बेहद सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको नोट करना। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो वह उसमें स्क्वायर मैट्रिसेस बता रहा है। तो हमने देखिए थ्योरी में आपको बताया था जिसमें स्क्वायर मैट्रिसेस यदि हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिसेस केवल इतना बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, अर्थात उसकी कंडीशन पूछ रहा है। कंडीशन क्या होती है? स्क्वायर ऑफ द मैट्रिसेस जिसमें m इक्वल टू n हो जाए, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिसेस की कंडीशन होती है। तो उसमें यदि क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो उसका सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि हम डी की वैल्यू यदि हम 9 क्वेश्चन नंबर 9 की बात करना चाहें, ठीक है, यदि हम 9 की बात करना चाहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई मेक्स द पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल। तो इसमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, हम उसको इक्वल लिख लेते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू दो निकल के आएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक मैट्रिसेस में दो वैल्यू एक्स की वैल्यू अलग अलग निकल के नहीं आ सकती, सेम आ सकती है, मान सकते हैं। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो सेम आ सकती है, ठीक है। यदि एक्स की वैल्यू यदि एक में एक्स की वैल्यू, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहना है कि उसमें एक्स की वैल्यू यदि आप फाइंड करना चाहें, दरअसल मान लिए कि एक्स की वैल्यू एक आ रही है -2, एक एक्स की वैल्यू आ रही है -2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स की वैल्यू दो निकल के आए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो इसी तरह इसमें अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें तो 9 का बी हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, राइट। तो इसमें बी हो जाएगा क्वेश्चन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स व्हाट आर 3x3 विच इज इंट्री 0 और 1 इज, क्या होगी? ठीक है, मान लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लगातार ये मान लीजिए एनडीए भी पूछ रखा है ना, आईआईटी जो भी जेई लेती है उसने भी पूछ रखा है। ये बेहद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी है, कितना 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। हमने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने लिख ली, ठीक है। एंट्री कह रहा है कि या तो आप 0 एंट्री कर सकते हैं या 1 की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी, हमने बना ली, ठीक है ना। चलिए, अब वो कह रहा है यहाँ जो ये वाला एलिमेंट है, या तो हम 0 रख सकते हैं या फिर हम 1 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 0 या 1, इतनी में एंट्री कर सकते हैं। या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 एंट्री कर सकते हैं, 1 की एंट्री कर सकते हैं, 0 की एंट्री कर सकते हैं, 1 की एंट्री कर सकते हैं, 0 1 0 1 0 1। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? एक मैट्रिक्स दी है, उसमें हम दो तरह की एंट्री कर सकते हैं, या तो हम 0 लिख सकते हैं या 1 की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लिया। अब इसमें यदि हम सॉल्यूशन की बात करना चाहें तो एलिमेंट कितना होगा? एलिमेंट की यदि बात करना चाहें, यदि इसमें अगर एक प्लेस पे यदि हम वैल्यू यानी एलिमेंट की एंट्री करना चाहें तो कितने एंट्री कर सकते हो? 2 वैल्यू। तो ठीक है, हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब एलिमेंट जितनी भी एलिमेंट होती है उसकी पावर लगा दो। तो इसमें कितनी एलिमेंट है? इसमें 3 × 3 कितना हो गया? 9। तो ये कितना हो गया? 512, 512। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके ये क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 की। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, इसके उससे पढ़ने से पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी की जो आवश्यकता पड़ेगी उसको पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को आगे प्रस्तुत करेंगे, यानी 3.2। तो आज यही लक्ष्य रख दें प्लीज़। या अन्नदाता को सम्मान करते रहिए, बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।